जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मणिकांत सर में। हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को कर दिए थे, इकाइयों को ज्ञात करना सिखा दिए थे। आज हम शेषफल निकालना ज्ञात सिखाएंगे। तो लिख लीजिए हेडिंग में शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना। देखिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए इसमें भाग के सिंबल देखोगे आप, तो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं भाज्य, और राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं भागफल, और लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं भाजक, और नीचे होता है उसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ से सूत्र निकल के आता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। है कि जब किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल भागफल 4 तथा शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा या भाज्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक में भागफल जोड़ शेष। तो अगर 8 से भाग देने पर तो जो संख्या से भाग देंगे वो हो जाता है भाजक। अब उन्हें भागफल कितना है 4, और प्लस जोड़ कितना है शेष 2। तो 8 को 32 और 2 34, संख्या कितना हो जाएगा 34। इसी तरह से क्वेश्चन का है कि 19 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेष क्या होगा। तो देखिए 19 में हम 3 से भागा देंगे, 6 18, कट के कितना आ जाएगा 1, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन रहे आगे कि -19 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा। -19 में तो हम देखते हैं कि 3 में अगर -19 से हम भाग देंगे तो 6 18 लगाएंगे तो घट के आएगा, तो माइनस के यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा -37 होगा। और शेषफल हमेशा माइनस में नहीं होता, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 3 में अगर हम -19 से भाग देते हैं तो -7 से लगाएंगे, 7 21 -21 हो जाएगा। माइनस बीच में घटता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। शेषफल कितना हो जाएगा इसका, शेषफल आ जाएगा 2। नोट लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन में पूछेगा कि -25 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 से 24 कटेगा तो -1 प्राप्त होगा। हम बताए थे अभी कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, तो हम ऋणात्मक में ला दिए। तो ऋणात्मक को हम धनात्मक में लाने के लिए जो भाजक होता है उसको हम जोड़ते हैं। तो भाजक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो नोट में करके लिख लीजिए कि जब कभी शेषफल ऋणात्मक में हो तो धनात्मक में लाने के लिए भाजक को जोड़ते हैं, भाजक की संख्या को जोड़ते हैं। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 5 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 5 में 12 से भाग देने पर 5 संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा। नियम कहता है कि जो भाजक होता है, जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होता है। तो छोटा है तो इसमें शेषफल कितना हो जाएगा, इसमें शेषफल हो जाएगा 5। नोट में करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में करके लिखिए कि भाजक शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा
भाजक से छोटा होता है, छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े पूछेगा और उसमें पूछेगा कि शेषफल निकालने के लिए तो किस तरह से हम निकालेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पूछ देगा कि 87 गुने 88 गुने 89 और पूछ देगा कि इसमें हम 16 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। जब 16 से भाग लेकिन कहे शेषफल की बात करें तो 87/16 गुने 88/16 और गुने 89/16 हम सब 16 में भाग देंगे। शेषफल निकालना है तो इसमें भाग देंगे तो 16 × 80 तो शेषफल कितना बचेगा, इसमें 7, इसमें 8 बचेगा, इसमें कितना बचेगा 9 बचेगा। और सब को फिर से हम गुना करेंगे तो 8 7 56 गुने 9 हो जाएगा। 56 गुने 9 बटे कितना हो जाएगा 16। तो 16 चौके 64, 16 × 25 80, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 × 48, 48 कटेगा तो फिर कितना आएगा 8, 8 8 9 72, 72 में फिर 16 से देंगे तो 16 × 25 80 ज़्यादा हो जा रहा है तो 16 चौके 64 तो फिर शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल फिर आ जाएगा 8 है, यानी इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगर पूछेगा कि 849 गुने 856 गुने 847, 841 कर लेते हैं बट्टे 10 तो शेषफल क्या होगा। तो सामने भागा देंगे, इसमें भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा 9। ई कटेगा तो इसे ही कटेगा तो कितना आएगा शेषफल 6, इससे कटेगा तो कितना आएगा 1 और जितना हो जाए सब में गुना करेंगे 9 गुने 6 गुने 1 और फिर 10 से भागा देंगे तो 9 6 54, 54 बट्टे 10 तो फिर इसमें शेषफल फिर कितना आ जाएगा, फिर 10 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। इस तरह से बनाते हैं। आगे देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि जब किसी संख्या में 5 से भाग देने पर जब किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 4 से भाग देने पर एक शेषफल प्राप्त होता है, एक शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल बचता है। प्राप्त भागफल में 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो जब किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना था, शेषफल नीचे रखेंगे और भागफल कह रहा है कि 4 तो शेषफल 1 और फिर आगे कह रहा है कि 6 से भाग देने पर कितना कह रहा है, शेषफल 4 प्राप्त होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसमें जोड़ते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं, फिर इसमें गुना करते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं। देखिए 6 4 10, 10 गुने 4 तो 40, 40 में 1 जोड़ें तो 41, 41 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 205 और 205 में 3 से जोड़ें, 3 जोड़ें तो कितना आ गया 208, यानी संख्या कितना हो गया 208, संख्या आ गया 208। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है,
3 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 4 से भाग देने पर उस संख्या में 4 से 2 से मानते, जब उस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखिए, जब किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो जो पहला भाजक है दूसरा भाजक का फैक्टर होना चाहिए, तभी जो कार्य संख्या पर करने के लिए कहेगा वो कार्य हम शेषफल पर करेंगे। जिसे 8 है जो 2 को काट रहा है, सही बात है। तो शेषफल कितना होगा? 3। तो जो संख्या होगा वो शेषफल कहलाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब 3 को 2 से भाग देना है, 2 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1। शेषफल कितना आ जाएगा? 1। तो नोट में करके लिख लीजिए कि जब पहला भाजक, जब इस तरह के प्रश्न रहे तब, जब पहला भाजक जब दूसरा भाजक पहला भाजक का फैक्टर हो तो जो कार्य शेष संख्या पर करने के लिए कहेगा, संख्या पर करने के लिए कहे तो वह कार्य शेषफल पर करेंगे, जिस तरह से समझिए आप। अगर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में जब किसी दूसरा पहला भाजक का फैक्टर हो, अगर फैक्टर नहीं रहे तो लिख लीजिए कि जब दूसरा भाजक पहला भाजक का फैक्टर नहीं हो तो इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जैसे कहा है कि जब किसी संख्या में हम यहाँ कर देखिए 12 से भाग देने पर शेषफल मानते हैं 5, शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिए कि पहला भाजक 12 है, दूसरा भाजक 8 है। दूसरा भाजक है जो पहला भाजक को नहीं काट रहा है, यानी फैक्टर का मतलब कि उसमें कटना चाहिए, नहीं काट रहा है, तो इसका शेषफल निकालना होगा। तो हम इसको शेषफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखवा दिए कि जब दूसरा भाजक पहला भाजक का फैक्टर नहीं हो तो इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए हम, जब शेषफल को ज्ञात करने पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और अब उसको बताते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 13 के पावर 65/12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरह का प्रश्न रहेगा। और प्रश्न पूछेगा कि 17 के पावर 68 यहाँ दे देंगे 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? पूछेगा कि 633 के पावर 1528 या 1527/634 भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो किस तरह बनाते हैं, तो सीखिए। जब 13 के पावर 65 में 12 से भाग देना है, तो हम अगर 13 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 + 1 लिख सकते हैं। 13 को 12 + 1 और उसका पावर हो जाए पूरा के 65/12। इसको अलग अलग करके हम दिखाते हैं। 12 के पावर 65 प्लस 1 के पावर 65 भी लिख सकते हैं /12। यहाँ फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, 12 के पावर 65/12 और प्लस 1 के पावर 65/12, क्योंकि शेषफल निकालना है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं। देखिए
या जोड़ेंगे तब पर भी नहीं आएगा। अगर 12 में 12 से अगर भाग देंगे 12 के ऊपर 65 से तो कट जाएगा, पूरे पूरे। इसका मतलब है कि शेषफल कितना आएगा 0 इसमें। अब प्लस 1 में 12 से भागा देना है। अब 1 के पावर 65 है तो 1 के पावर 65 जितना भी 1 के पावर आता है वो एक ही रहता है, एक ही हो जाता है। तो 1/12 हो जाएगा, यानी 12 में भाग देना है तो लगेगा नहीं। तो हम पहले बताए थे कि जो भाजक है शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो शेषफल है बचेगा इसमें कितना 1, तो 0 + 1 बराबर पूरा का संख्या का, इसका भाग दे रहा है तो शेषफल कितना आएगा 1। इसी तरह से इसको बनाना है। अगर हम 17 को इस तरह से लिख सकते हैं 18 - 1 के पावर 68, अब बटे कितना हो जाएगा 18। अब इसमें देखिए कि 18 के पावर 68 है तो 18 से 18 कट जाएगा, डायरेक्ट करिए अब। तो इसका शेषफल कितना आएगा 0। यहाँ शेषफल बचेगा इसमें कितना -1, -1 के पावर 68 है। अगर -1 के पावर अगर सम संख्या रहे पावर में तो ये धनात्मक हो जाता है, अगर विषम संख्या रहता तो ऋणात्मक ही हो रहता, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक था तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ सम संख्या है, इसलिए इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1। अगर यदि ऐसे रहता कि शेषफल अच्छा एक एग्जाम्पल और लेके हम बता देंगे। पहले इसको देखिए 633 के पावर 1527 और बटे 634 इसको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे 633 + 1 के पावर 1527 और बटे 633 ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 634 - 1, 634 - 1 के पावर 1527 और बटे कितना है 634। अब देखिए इसे 634 से 634 कट जाएगा तो इसमें शेषफल 0 बचेगा। और माइनस है, माइनस के पावर कितना हो जाएगा फिर 1527, तो माइनस के पावर 1527 और बटे कितना बचा है 634 नीचे है, शेषफल निकालना है। इसमें भागा दिया था तब शेषफल 0 बचा था, इसमें तो अभी भाग देना ही बाकी था। तो देखिए माइनस के पावर विषम संख्या आ गया, तब विषम संख्या आ गया, इसका मतलब है कि इसका शेषफल कितना होगा -1 होगा, -1 होगा। हम पिछला अभी बताए हैं कि हाँ शेषफल होता है जो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऋणात्मक आ गया तो इसको धनात्मक लाने के लिए भाजक की संख्या को जोड़ देते हैं। तो भाजक की संख्या कितना 634, तो -1 + 634 तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया 633। तो इसका शेषफल कितना आएगा 633 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इस तरह से शेषफल पर आधारित प्रश्न आता है और इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया होगा।